माँ नर्मदा जी का तट पूरा सिद्ध भूमि है, सिद्ध स्थल है, क्योंकि माँ नर्मदा जी के तट पर एक पॉजिटिव ऊर्जा बहुत अधिक है। यहाँ पर जो भी हम तपस्या करते हैं, जो भी संत महात्मा तपस्या करते हैं, वह बहुत ही उनकी साधना बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाती है। इसलिए माँ नर्मदा जी के तट के किनारे किनारे सभी संत योगी तपस्वी जो हैं तपस्या करते हैं। हिमालय की कंदराओं में रहने वाले जो संत महात्मा हैं, तपस्वी हैं, वो भी माँ नर्मदा जी के तट पर तपस्या करने आते हैं। हमारे बाबा जी हैं, चित्रकूट के रहने वाले हैं बाबा जी, और यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। नर्मदे हर देश के विभिन्न हिस्सों से माँ नर्मदा जी के तट पर तपस्या करने आते हैं, भक्ति करने आते हैं, भजन करने आते हैं भगवान का। वेदों में और पुराणों में भी कहा गया है कि माँ नर्मदा जी का तट पर कमंडल से कमंडल लगे पड़े हैं। इतने साधु संत तपस्वी सिद्ध संत यहाँ तपस्या कर रहे हैं कि आज हमें कमंडल रखने की जगह नहीं है, लेकिन कुछ अदृश्य रूप में है और कुछ हमें दृश्य रूप में भी दिखाई दे जाते हैं। और हमें सच्चे संत मिलते हैं तो वह माँ नर्मदा जी के तट पर ही मिलते हैं, जो छोटी छोटी कुटियों में विराजमान हैं, जो सही में तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। क्योंकि माँ नर्मदा जी के तट पर हम जब साधना और भक्ति करते हैं तो यहाँ पर सिद्धियाँ हमें जल्दी प्राप्त होती हैं। माँ नर्मदा जी का दक्षिण तट सिद्धदात्री माना गया है। यहीं से ये माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। बाबा जी जो है भोजन प्रसादी की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जो भी भक्तगण आश्रम में आते हैं, बाबा जी की आश्रम नहीं कहेंगे हम, बाबा जी की एक छोटी सी कुटी है, बहुत ही पवित्र कुटी है। यहाँ पर गंगा माँ के तट पे, माँ नर्मदा जी के बिल्कुल तट पर है। चारों तरफ हरियाली है और यहीं से माँ नर्मदा जी के सुंदर दर्शन होते हैं। प्रकृति की गोद में, माँ नर्मदा जी की गोद में बाबा जी की कुटिया है और बहुत ही अधिक शांति है यहाँ पर। बस्ती से, गांव से 4-5 किलोमीटर दूर माँ नर्मदा जी के तट पर जंगल में बाबा जी की कुटी है। कहा भी जाता है कि जब ईश्वर की जब श्रेष्ठ कृपा होती है तब संतों के दर्शन होते हैं, और नहीं तो संतों के दर्शन संभव नहीं है। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर गुप्त संत के दर्शन हो रहे हैं। बाबा जी को चित्रकूट वाले बाबा जी के नाम से जाना जाता है, और वैसे बाबा जी का जो नाम है वो श्री कृष्णदास महाराज जी के नाम से भी बाबा जी को जाना जाता है। और हम जब भी हम संतों के आश्रमों में, छोटी कुटियों में जाते हैं तो संत महात्मा का बड़ा प्रेम और भाव मिलता है, प्रेम भाव देखने लायक होता है। और ये बाबा जी के टिक्कड़ बन रहे हैं माँ नर्मदा जी के तट पर। अद्भुत दृश्य है ये। साधु संतों का जीवन बड़ा त्यागमय जीवन होता है। खुले आसमान में रहना, खुले आसमान में सोना, खुले आसमान में खाना और खुले आसमान में ही बनाना, ये साधु संतों का त्यागमय जीवन होता है। इतना आसान जीवन नहीं होता है। के आश्रम में जो भी भक्तगण आते हैं, तो यहाँ से कुछ परिक्रमावासी आते हैं बाबा जी कभी? आते हैं। हाँ, महात्मा लोग आते हैं। अच्छा, महात्मा साधु संत जो वो आते हैं? वो आते हैं। चित्रकूट वाले बाबा जी के नाम से आ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन बाबा जी काफी जो माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे जो संत चलते होंगे वही आ पाते होंगे यहाँ पर? हाँ, नहीं, कोई बता भी देते हैं ना तो आ जाते हैं देखने के, दर्शन करने के लिए। मनुष्य साधु संत क्यों बन जाता है? तो बाबा जी आप साधु संत कैसे बने बाबा जी? थोड़ी सी कृपा करके बताएं बाबा जी।
हमारे घर पे साधु संत आते थे तो सत्संग होता था जी बाबा जी। कि पहले मनुष्य का शरीर नहीं बना, पहले बना प्रारब्ध, बाद में बना शरीर। वो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ये कोई साधु बन जाता है और कोई गृहस्थ बन जाता है। ऐसा में हमारे घर पे संत लोग आते थे तो कथा कहते थे कि बच्चे में ध्रुव जी भगवान को प्राप्त कर लिए। ऐसे धीरे धीरे मेरे मन में उत्कंठा हुआ और मैं 14 वर्ष का अवस्था में घर छोड़ा। एक बार घर छोड़ा तो पकड़ के लेके आ गए, दूसरे बार फिर मैं भागा तो फिर नहीं गया घर पे। यहाँ पर मेरे को ना 12 वर्ष का नियम है। अच्छा, माँ नर्मदा जी के तट पर। हाँ, फिर यहाँ से छोड़ के मैं हिमालय जाऊंगा। तो बाबा जी आपको माँ नर्मदा जी के तट पर कैसा लग रहा है बाबा जी? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैं कहीं भी ना नदी के किनारे ही रहता हूँ अधिकांशतः। कोई भी नदी हो, जैसे मंदाकिनी नदी वहाँ पर चित्रकूट में है, और फिर वो गंगा जी के तट पे है, फिर नर्मदा जी के तट पे, ऐसे किनारे पर ही, पानी के किनारे पर ही रहता हूँ जहाँ पर पानी है। तो जिनके ऊपर संतों का आशीर्वाद होता है और माँ नर्मदा जी की कृपा होती है, उन्हीं को संतों की भोजन प्रसादी करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भजन में बैठ जाते तो भजन ही भजन, भजन में बैठ गए तो फिर भजन ही भजन चलता है। बाबा जी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। माँ नर्मदा जी को भोग लग गया है। देखो थोड़ा सब में डाल, को डाल। जो भी मैया को भोग लगता है, भगवान को भोग लगता है, वो सभी में थोड़ा थोड़ा डाल दिया जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है। 12 साल से माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान हैं बाबा जी, और यहीं पर भक्ति साधना माँ नर्मदा जी के तट पर कर रहे हैं। बाबा जी नर्मदे हर, बाबा जी नर्मदे हर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।